ये सब तो कुछ भी नहीं। उस दिन देखिएगा जिस दिन मेरी अम्मी मेरे लिए आपका रिश्ता लेकर आएंगे। लोन लेने से घर बनते नहीं हैं जुनैद। मुलाजिम पेशा लोग लोन लेकर ही घर बनाते हैं। बस दुआ करो अम्मी ये पुराना घर बेचने के लिए मान जाए, फिर तुम्हारी ख्वाहिश और पसंद के मुताबिक घर बनवाऊंगा। बैठो, आओ, आ जाओ, बैठो। सब चीजें माशाल्लाह बहुत ही लजीज थी और मुझे तो लग रहा था सब कुछ घर में बना हुआ है। जो कुछ भी किया आतिया और इमाम ने किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। सच्ची बात तो यह है बेगम साहिबा कि मैं बेजा तकल्लुफात और दिखावे का बिल्कुल आदी नहीं हूँ। इंसान जो है ना बस वो ही नजर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने और इसीलिए आप लोग मुझे बहुत पसंद हैं। मैं आज यहाँ आपके पास एक खास बात करने के लिए आई हूँ। अतिया को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने जैसी लड़की अपनी बड़ी बहू के तौर पर सोच रखी थी ना, अतिया बिल्कुल वैसी ही। मैं आपसे अपने बड़े बेटे साइम के लिए अतिया का हाथ मांगती हूँ। बेगम साहिबा मैं समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? भाई साहब, इसमें ना समझने वाली क्या बात है? माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, कहाँ आप कहाँ हम, हमारे और आपके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। भाई साहब, आपके खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि हमारे ख़ानदान में स्टेटस से ज़्यादा इज्जत और शराफत को वैल्यू किया जाता है। आप चाहें तो साइम के बारे में भी मालूमात करवा सकते हैं। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। अशरफ के कहने का ये मतलब नहीं था। अरे नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आप लड़की वाले हैं, अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब दें। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी और आप लोग चाहें तो साइम के लिए मालूमात करवा सकते हैं और जिस किस्म की गारंटी भी आप चाहें मैं दे सकती हूँ। क्या हुआ अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। कुछ कहीं तो सही अम्मी। क्या बोलूं मैं? जब बेटा घर बनाने की बजाय घर बेचने की बात करे तो माँ के पास बोलने के लिए रह क्या जाता है? अम्मी मैंने तो नया घर बनाने की बात की। तुम्हें कुछ अंदाज है कि इस घर की बुनियादों में मेरे और तुम्हारे बाप के कितने ख्वाब दफन है? हमारे कितने अरमानों का कत्ल हुआ तब जाके ये घर बना। कुछ अंदाजा है तुम्हें? लगता है आपने मेरी आधी बात सुनी। हाँ, आधी बात सुन के मुझे तुम्हारे इरादों का अंदाजा हो गया। अभी वो नूर इस घर में नहीं आना चाहती। वो चाहती है कि घर थोड़ा बड़ा हो और नया हो। हाँ, बड़ा घर। उसके बाप का महल देख रखा है मैंने जहां वो रहती है। बड़ा घर चाहिए उसे। अम्मी वो यही तो कहती है कि उसका उस घर में दम घुटता है। तो तुम कर्ज लेकर बड़ा घर बनाओगी? अम्मी हर बड़ा घर तकरीबन ऐसे ही बना है, कर्ज लेकर। जुनैद, एक बेवकूफ लड़की के पीछे भागने की बजाय अपनी चादर देखकर पांव फैलाओ। जिन लोगों ने भी बिला वजह कर्ज लिया है, जिंदगी भर जिल्लत की दलदल में फंस कर रह गए।
घर बेचकर घरवाली को खुश नहीं करना चाहिए। और वो तो भी सिर्फ तुम्हारी मंगेतर है। तो क्या करूं अम्मी? नूर से रिश्ता तोड़ दूं, गला घोंट दूं अपनी मोहब्बत का? आप ये चाहती हैं? क्या करूं? उसे समझाओ कि तुम्हारी हैसियत यही है, तुम अपनी हैसियत से बढ़ के उसे कुछ नहीं दे सकते। लेकिन अम्मी उसकी डिमांड इतनी बड़ी नहीं। खूबसूरत घर हर औरत का ख्वाब है। औरत अपना घर खुद बनाती है। तो फिर चले आए अम्मी, चलकर उसे इस घर में लाने की बात करते हैं। ठीक है, फिर कल चलते हैं और मैं नूर से खुल के बात करूंगी कि आइंदा मेरा घर बिकवाने की बात भी नहीं करे। अगर अतिया खाला का वहाँ रिश्ता हो गया तो वो इमाम का भी रिश्ता वहाँ करवाने की कोशिश करेंगे। अशरफ, जब किस्मत खुलती है तो ऐसे बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आने लगते। इसमें परेशान होने वाली क्या बात? ये किस्मत है या बदनसीबी जो तुम्हारी बहन की वजह से हमारे घर के दरवाजे पे दस्तक दे रही है? अल्लाह से खैर मांगे। आप अतिया से हर वक्त बदगुमान क्यों रहते हैं? और हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े घर से रिश्ता आ सकता है। नहीं भाई, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, कहीं फ्रॉड ना हो। इतनी अमीर खातून अतिया का रिश्ता क्यों मांगेगी भाई? इसमें घबराने की क्या जरूरत? आप उन लोगों के बारे में पूछ-पूछ कर लें। मेरी बहन की नीयत साफ, उसके लिए ऐसा ही रिश्ता आना था। और आप देखिएगा, इमाम के लिए भी ऐसा ही रिश्ता आएगा। भाई मैं बड़े घरों में रिश्तेदारी कायम करने का कायल नहीं, और आजकल तो ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं जिसे हम सादा लोग समझ ही नहीं सकते। वो ठीक कह रहे हैं अम्मी, मुझे भी इस रिश्ते की समझ नहीं आ रही। नूर, तुम तो चुप ही रहो। समझने की कोशिश करें, उन लोगों को इतने सारे गिफ्ट्स देने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल ठीक कह रही है, वो हमें लालच दे रहे हैं, हमें फांसने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग अमीर लोग हैं, उनको अमीर से अमीर और खूबसूरत लड़की मिल सकती है, तो अतिया खाला क्यों? मतलब कि ना वो खूबसूरत है ना उनका अपना घर है, तो मुझे तो समझ नहीं आई इस रिश्ते की। मैं भी तुम्हारी माँ को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे मत समझो, आप खुद समझने की कोशिश करें। किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं दिया करती। किस्मत नहीं, धोखा हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। लालच में मत आओ,
अशरफ, मुझे वो लोग धोखेबाज नहीं लगते। जो लोग धोखेबाज लगते हैं वो धोखा दे नहीं सकते। और मुझे तो लगता है कि अगर अतिया खाला का हमने यहाँ रिश्ता कर दिया तो हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ठीक कह रही है ये। अभी तुम बेगम साहिबा को फोन करो और रिश्ते से इनकार कर दो। हाय असम, कैसी हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है मुस्कुरा रही हो। आपको कैसे पता? क्योंकि जब भी आप मुस्कुराते हैं मुझे दुनिया की हर चीज़ खुश और मुस्कुराते हुए महसूस होती है। ये नूर कॉल क्यों नहीं ले रही? कि वो लोग अभी भी उसके घर बैठे हुए हैं। क्या हुआ, आप खामोश क्यों हो गई? लगता है आपको भी मेरी तरह अफसोस है। अफसोस? जी अफसोस। अम्मी को एक के साथ दूसरी बहू का भी हाथ मांग लेना चाहिए था। मुझे बस शायद लगता है कि हमारा स्टेटस आपके करीब नहीं आता। हमें ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। मेरी अम्मी इंसान की कदर करती हैं और मैं खूबसूरती की। आप लोग इतने अच्छे हैं कि आप पे शक करने का दिल करता है। शक? कैसा शक? जी बेवकूफ लड़का है। जब मालूम है कि मेरी लाइन बिजी आ रही है तो बार बार कॉल करने का मतलब? आप किस उलझन में हैं? मुझे बताएं, मैं आपका सारा शक दूर कर दूंगा। नहीं नहीं, किसी उलझन में नहीं हूँ। बस मुझे आप एक ऐसा ख्वाब लगते हैं जिसकी कोई ताबीर नहीं। तो आपकी ताबीर तो उसके अंदर ही छुपी होती है। खैर ये सब छोड़ें, ये बताएं कल हम कहाँ मिल रहे हैं? मैं आपके सारे खदशात दूर करना चाहता हूँ। ठीक है, मिल लेते हैं। आप जिधर बोले वहां मिल लेंगे। क्या बात है अम्मी, परेशान लग रही हैं आप? हाँ बेटा, परेशान तो हूँ मैं। क्या बात है, बताएं मुझे। बेटा, तुम्हारे अबू अतिया की शादी साइम से नहीं करना चाहता। वो कह रहे हैं कि मैं उन्हें मना कर दूं। लेकिन क्यों, वजह क्या है? पता नहीं, किस बात का खौफ है हमें। कहीं नूर ने तो नहीं उनके कान भरे? तुम्हें किसी ने बताया? किसी के बताने की जरूरत नहीं। मैं नूर की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वो किसी का भला होते देख ही नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं।
आप कुछ ना करें, आप मैडम फारूकी को इनकार भी नहीं करें। मैं अब्बू को कायल करूंगी। नूर की बातों में आकर इतने अच्छे रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा, क्या बात है, क्यों उलझ रही हो अपनी माँ से? अब्बू उलझ तो आप गए हैं। क्या हुआ है? आज तुम बड़ी उखड़ी उखड़ी लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग अंदर आए, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। इसका मतलब है दूर से तुम्हें फिर कोई शिकायत? आप लोग आए। मैं तुम्हें क्या बताऊं जुनैद, उफ, मेरी तो जान पे भरी हुई है, मैं बहुत परेशान। क्यों, क्या हुआ? वही मैंने तुम्हें बताया तो था, मैडम फारूकी आई हुई है, बैठी हुई है। तो क्या उन्होंने मना किया था कॉल उठाने से मेरी? नहीं नहीं, उन्होंने सच में अतिया खाला का रिश्ता मांग लिया है। क्या वाकई? हाँ, न जाने क्या गेम करने वाला है। तुम मामू को कहो मना कर दे। कह दिया है, अबू तो वैसे ही इस रिश्ते पे एग्री नहीं करते। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो लोग, पहले जब मैडम फारूकी आई तो उठने का नाम नहीं ले रही थी, फिर जब वो फाइनली गई तो लंबे लंबे कॉल कर रही थी। जब तुमने मुझे फोन किया तब वही थी मेरे साथ फोन पे। तुम्हें कॉल क्यों कर रही थी? किसी ने उन्हें बता दिया कि अब्बू मेरी बात सुनते हैं, तो वो कह रही थी कि मैं उन्हें राजी करूं। बस मैं तो तंग आ गई हूँ, मैं तो जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वो इतनी ढीठ है कि जान छोड़ना ही नहीं चाहती। तुम फिक्र ना करो, मैं उनका बंदोबस्त करता हूँ, तुम्हारी जान छुड़वाता हूँ उनसे। तुम क्या करोगे इस मामले में? करना क्या है, कल अम्मी को भेजता हूँ तुम्हारे घर, जाकर कहेंगी कि हमारी अमानत हमारे हवाले करो, और ये अपने झगड़े तुम लोग खुद निपटाओ। नहीं नहीं जुनैद, ऐसा बिल्कुल मत करना, वो पहले ही बहुत परेशान है, और अगर वो पुप्पो को मना कर दे तो? तुम जानती हो मामू अम्मी को इनकार नहीं करते। ठीक है, तो उसका ये मतलब है कि तुम अपने और मेरे वादे भूल गए हो। मैं कुछ नहीं बोला, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं अभी शादी नहीं कर सकती। नूर, तुम्हारे बगैर गुजरते लम्हे जाया होते महसूस हो रहे हैं। दौलत कमाने की दौड़ में जिंदगी क्यों जाया करें? शादी के बाद मिलकर तुम्हारी पसंद का घर बनाएं। सुबह तक के लिए खुदा हाफिज़, ख्याल रखो, बाय। नई मुसीबत। भाभी नूर कहाँ है? उसे बुलाएं, मुझे उससे कुछ बात करनी है। मार्केट तक गई। जब भी मैं आपके घर आती हूँ नूर घर पे नहीं होती। होती कहाँ है ये? वो अपने कपड़े, जूते और मुख्तलिफ चीजें बनाने में मसरूफ है। मैं भी कहती हूँ अच्छी बात है, जो चीज बन जाएगी शादी में काम आ जाएगी। भाई साहब, मैं आज शादी के बारे में बात करने आई हूँ आपसे। हाँ सफिया, मैं भी यही चाह रहा हूँ कि अब ये फर्ज अदा हो ही जाए। तो फिर देर किस बात की है? तारीख दे देना आप मुझे। सफिया, मुझे अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन भाई साहब, जीती रहो। कौन आ गया? शायद जुनेद आया होगा, उसने मुझे कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। इमा बेटा, जरा देखो दरवाजे पे कौन आया। जी भाई साहब, अब मुझे बताएं, आपको वक्त क्यों चाहिए? शादी तो हम लोग सादगी से करेंगे, खामोखा दिखावा करने की क्या जरूरत है? नहीं सफिया, दिखावे की बात नहीं है। मैं चाह रहा था कि इमाम का भी कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो मैं दोनों की शादी एक साथ करूं। इमाम का अगर कहीं रिश्ता तय हो जाएगा तो फिर आप लोगों को अतिया की फिक्र हो जाएगी। मैम प्लीज आइए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों को बगैर बताए आ गई आज। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप तो बड़े अच्छे मौके पर आई। इनसे मिलिए,
ये अशरफ की बहन सफिया है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। और ये मैडम आमना फारूकी। अच्छा अच्छा, तो आप हैं मैडम फारूकी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हमारी छोटी बेटी नूर का रिश्ता इनके बेटे जुनेद से तय कर रखा है। अच्छा, माशाल्लाह जी, बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बैठे प्लीज। जी आइए। जी, थैंक यू। बैठिए। इमाम बेटा जरा चाय वगैरह का बंदोबस्त कर। जी अबू जी। और बेगम साहिबा कैसा चल रहा है आपका इंस्टीट्यूट? बहुत अच्छा चल रहा है, बल्कि सच कहूँ तो अतिया और इमाम ने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ संभाला हुआ है। फिर क्या सोचा आप लोगों ने? बेगम साहिबा बहुत सोचा, मगर क्या? अरे आज तो खुशकिस्मती से आपकी बहन भी आई हुई है। भाई मैंने तो सोचा है कि आज आप लोगों से हाँ करवा कर ही उठूंगी। बेगम साहिबा आप इतनी वज़ेद है तो मैं अल्लाह के भरोसे हाँ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीन कीजिए मैं आज यही उम्मीद लेकर आई थी। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम अशरफ भाई को कन्विंस नहीं करती तो वो कभी हाँ नहीं कहते। नसीब का लिखा हुआ जरूर मिलता, इसमें मेरा कोई कबान नहीं है। लेकिन मुझे ये अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। ऐसे खुशी के मौके पे मायूसी की बातें नहीं करती। चाय वगैरह देख। बेटी वाले कमजोर दिल होते हैं, उन्हें कई खदशात डराते रहते। मैं समझती हूँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके तमाम खदशात दूर कर दूं। ये सब नसीबों की बात है। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। आमीन। और हमारी अतिया तो है ही बहुत नसीबों। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, और मेरी दुआ है कि ये रिश्ता आप दोनों खानदानों के लिए खुशबख्ती का बायस बने। आमीन। एक सेकंड प्लीज। जी वो जो मैं तोहफे और मिठाइयाँ लेकर आई हूँ ना, वो जरा अंदर ले आए। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप घर से पूरी तैयारी करके निकली थी। मैं हमेशा उम्मीद का दामन थाम कर ही घर से निकलती हूँ। अतिया कहाँ है, बुलवाएं ना उसे। जी मैं बुलवाती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों को आपने इस काबिल समझा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात का मान रखा। क्या हो गया? हंसते रहो ना। मैं भरपूर जिंदगी जीना तो चाहती हूँ, बस मुझे डर लगता है कि कहीं हमें किसी की नजर ना लग जाए। मैं तुम्हें दुनिया से चुरा कर कहीं छुपा दूंगा, ना कोई देखेगा और ना किसी की नजर लगेगी। तुम इतनी उदास क्यों हो जाती हो? मैं आपको खोना नहीं चाहती। ऐसा सोचना भी नहीं। मुझे जो चीज पसंद आ जाए मैं उसे हासिल कर लूंगा। मगर मैं कोई चीज नहीं। जानता हूँ तुम्हें खूबसूरती का शाहकार हो, जिसे बनाने वाले ने बहुत मेहनत से बनाया। आपसे बिछड़कर मैं बुरी तरह से टूट जाऊँ। I love you, मुझे ऐसी ही मोहब्बत चाहिए। मैं आपकी खातिर हर एक से लड़ूंगी, मगर मोहब्बत आपका भी इम्तिहान लेगी। तैयार है? मुझे मोहब्बत का पर्चा लफ्ज पर लफ्ज याद है। क्या लगाया है आपको? नहीं, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं।
खुश रहो। आप मेरे साथ होंगे तो मैं खुश रहूंगी। हमेशा। देखो हंसते कितनी अच्छी लगी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। मुबारक मुबारक हो। मुबारक हो, अल्लाह ताला हम सब के लिए मुबारक हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। भाई साहब, अब अतिया की बात तो पक्की हो गई है। आप मेरी बात पर गौर करें और मुझे शादी की तारीख दे दें। वो क्या मेरी बच्ची इमाम का अगर भाई साहब, इमाम का रिश्ता भी हो जाएगा, इसकी फिक्र मत करें। और मैं तो कहती हूँ कि नूर और अतिया की शादी एक ही दिन पे कर दें। क्यों मैडम फारूकी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो खुद यही चाह रही थी भाई साहब कि मैं अपनी बड़ी बहू को जल्द से जल्द अपने घर ले जाऊं। दरअसल बेगम साहबा बात यह है कि मेरी रिटायरमेंट होने वाली है चंद महीनों में, और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं तीनों बच्चियों का फर्ज एक साथ अदा कर दूं, और इंशाल्लाह इसी दौरान इमाम का भी रिश्ता कहीं ना कहीं तय हो जाए। लेकिन इमाम का रिश्ता तो तय है। जी भाई साहब, मैं आज आप लोगों से इमाम के बारे में भी बात करने वाली थी। मैं इमाम को अपनी छोटी बहू बनाना चाहती हूँ। इमाम मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये देखिए ना, मैं तो दूसरी अंगूठी भी साथ लाई हूँ। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं पहना दूं अंगूठी। लेकिन जी जी, बिस्मिल्लाह करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी, मुझे यकीन था कि मैं आज ये अंगूठी भी अपनी छोटी बहू को पहना कर जाऊंगी। खुश रहो, जीती रहो। मुबारक हो आप लोगों को। आपको भी बहुत मुबारक हो, आपने तो हमें लाजवाब कर दिया। मुबारक हो भाई साहब। शुक्रिया। सब कुछ ठीक हो गया, मगर जुनैद के साथ जबरदस्ती मंगनी करवाने की गलती का क्या करूं? फिर अबू ये कान भी भरे कि अतिया का रिश्ता देने से इनकार कर दें। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो असलम से शादी करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तुम फिर उदास हो गई? नूर, आखिर प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं। बताओ मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साथ हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक प्रॉब्लम हो सकता है। क्या? मुझे पाने के लिए तुम्हें किसी को खोना तो नहीं पड़ेगा। नहीं, आप शक कर रहे हैं मुझ पे। शक नहीं, मरने लगता हूँ जब भी ये ख्याल आता है कि तुम किसी और की भी तो हो सकती हो। मैं मर सकती हूँ लेकिन ये नहीं कर सकती। आपसे दूरी क्या एक लम्हा भी मुझे उदास कर देता है। मैं एक लम्हा भी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करूंगा। पक्का? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें मुझ पर एतबार क्यों नहीं आ रहा। आप पर एतबार है, अपनी किस्मत पर नहीं है। तुम्हारी किस्मत मैं हूं, और मेरी अम्मी किसी भी वक्त मेरे लिए तुम्हारा हाथ मांग लेंगे। अगर मेरे घर वालों ने इनकार कर दिया तो? मेरी अम्मी को इनकार करना नामुमकिन। तुम पर उम्मीद रहो। अब शादी के बाद ही मुझसे इतनी मोहब्बत करी है। नहीं,
इससे भी ज्यादा कर। और तुम? मैं तो मर ही जाऊंगी कैसे? आपको पाकर खुशी से, आपको खोकर हमसे। हमको तुम्हारे पास भी नहीं आने दो। ऐसी हस्ती रखो, बहुत अच्छी लगती है। Thank you. चाय। देखा आपने, अतिया की वजह से हमारी इमाम की भी किस्मत खुल गई। वो हुआ जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। हाँ शगुफ्ता, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं है। फिर क्या हुआ? आपने इतनी छानबीन के बाद अतिया के लिए हाँ की है। और तुमने इमाम से पूछे बगैर रिश्ते के लिए हाँ कर। मैं अतिया और इमाम में कोई फर्क नहीं समझती। बात फर्क की नहीं, इमाम की मर्जी की है, उससे पूछना तो चाहिए था। अशरफ, उन दोनों में बहुत प्यार है। दोनों एक घर में बहुत खुश रहेंगी। हाँ, आप फिक्र ना करें। चलें, आप आराम से चाय पिएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का तो जिस कदर शुक्र अदा किया जाए कम है। मैं तो कहती हूँ आपकी कोई नेकी काम आ गई। मैं तो बहुत गुनाहगार बंदा हूं। पता नहीं मेरे रब को मेरी कौन सी नेकी भा गई। बस अल्लाह मेरी बच्चियों का नसीब अच्छा करे। नेकी ही तो है। आप हमेशा हलाल रिज़्क घर पे लाएं और मैंने थोड़े पर सब्र किया। शायद अल्लाह को हमारी ये बात पसंद आ गई। बस दुआ करो शगुफ्ता, अल्लाह हमें हमारी बच्चियों की खुशियां दिखाए, किसी की नजर ना लगे। आमीन। तुम आमीन। मैं दूर होती जा रही हूँ उससे। सितम ये है कि उसे मलाल भी नहीं। क्या हुआ इमाम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें तो खुश होना चाहिए इमाम। कुदरत ने तुम्हारी महरूमियों का इतना बड़ा असाला दिया है। तुम इतनी अच्छी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही हो। नूर और जुनैद ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मोहब्बत का कोई नेमल बदल होता है? जिसने तुम्हें ठुकरा दिया उससे कैसी मोहब्बत? दिल ये दलीलें, ये जवाब नहीं मानता। समझाओ अपने दिल को। माजी शिकस्तों की दलदल होती है। इस दलदल से नहीं निकलोगी तो अपनी जिंदगी कैसे जी पाओगी तुम? मेरे अंदर जिंदगी कहाँ नजर आती है आपको? अपने आप को इस कदर अजियत मत दो। आपकी खातिर ये अजियत मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वरना दिल तो चाहते हैं हरसम को कॉल करके बता दूं अपने हिस्से की मोहब्बत मैं किसी और से कर चुकी हूँ। तो
तुमसे सिर्फ मुनाफकत ही कर सकती हूँ। खुदा के लिए मम्मा, खुदा के लिए नहीं, आपके लिए। आपके लिए ये मुनाफकत जिंदगी भर करने के लिए तैयार हूँ मैं। आप जी लें अपनी जिंदगी, मैं अब तक नहीं करूंगी।